प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज सेनेट में मुशाहिद हसन सैयद ने ये कहा कि ये लंगड़ी लूली गवर्नमेंट है, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नून लीग के लोगों को भी पता है कि हम गलत जा रहे हैं। नून लीग के जो लोग हैं, जिनमें थोड़ा बहुत शऊर है, जो इनमें थोड़ी बहुत ही समझ है तो वैसे बहुत काम में है, आटे में नमक के बराबर है। ये भी मैं बता दूं, कहीं सारे खुश ना होना शुरू हो जाए। ज़मीर उनके भी जागते हैं, मगर गुलामी की ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि वो आवाज़ तो उठाते हैं, मगर उनकी आवाज़ में जान नहीं है। इससे पहले भी कई दफ़ा चंद लोगों ने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, मगर नवाज शरीफ का हुक्म चलना, क्योंकि ये नवाज शरीफ के गुलाम है और नवाज शरीफ ने जो भी फैसला करना है वही होगा, जो उसकी बेटी ने फैसला करना वो होगा। बाकी जो है वो नवाज शरीफ की नज़र में यही है जिस तरह कि वो जानवर है और उनको जिस तरह मर्जी लगा दो। और फिर इसी तरह जो पार्लियामेंट में लोग पहुंचे हैं, उनकी नज़र में पाकिस्तानी कौम भी जानवर वाली हालत है। जिस तरह मर्जी इनको लगा दो, जिस तरह मर्जी इन पे केस बना दो, जो मर्जी करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पे आपको, ना कोई कायदा, ना कोई कानून, ना कोई आइन। अब कुर्सी की जंग में ये कहीं पाकिस्तान ना गवा बैठे। रोज़ाना जब भी किसी से बात होती है, अल्लाह रहम करे, ऐसा नहीं होगा। मगर करतूतें जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी ख़तरनाक है। मैं जो आज बड़ी अहम बात करने वाला हूँ और बड़ी ज़रूरी बात है, वो ये है कि आज आप पाकिस्तान की कदर नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लोगों की कदर नहीं कर रहे। और वो वक़्त दूर नहीं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, हमारे जो अदलिया है, हमारे सियासतदान है, हमारे जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फ़ौज की क़यादत है, उनकी कदर नहीं करेंगे। होता ये है कि पंजाबी में वो कहते हैं अत खुदा दा बैर होंदा। और फिर सबर आप देखें कि जितना आप पीछे करते जाएंगे कौम को, दीवार के साथ लगा देंगे, फिर दीवार के पीछे जगह नहीं होती। जब पीछे जगह नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर वो आगे देखेंगे कि अब हमने किस तरह इनके जो भी जिस तरह इन्होंने जंजीरों में झगड़ा हुआ है किस तरह निकल रहा है। ये बड़ा अहम एक मसला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बगैर इनकलाब के हम आज़ाद नहीं हो सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सियासतदान जितने हमारे हरामखोर हैं, ये अपनी अना की खातिर पाकिस्तान को दाव पे लगा दें। आज भी मैं यहाँ जर्मनी में मौजूद हूँ, कुछ लोगों से बातचीत हुई, कहते 7 लाख फौज है और कह रहे कि अफगानिस्तान वाले आके हमें मार गए, यहाँ पे पुलिस लाइन उन्होंने उड़ा दी। आप खुद अंदाज़ा करें पुलिस की हमारी की ये हालत देख ले क्या है। और फिर वहाँ पे जो तफसीरें हो रहे थे, थोड़ा सा मैं लोगों के पब्लिक में बैठता हूँ, वो क्या कहते जब कोई 10 अफगानिस्तान के टेररिस्ट पीछे भागते हैं तो हमारे 20 फौजी आगे दौड़ लगा देते। ये लोगों को पता है साहब, ये नहीं कि लोग बेवकूफ़ हैं। वजह ये है कि उनके पास शायद हमारे से जदीद असला है। हमने जो पैसा मिलता है असले के लिए, वो असला नहीं खरीदते। उसके हम आपके इल्म में है कि जो खबरें आती है कि वहाँ पे याशी के अड्डे बने हुए, औरतों के वहाँ इंतज़ाम किए जाते हैं, शराब और शबाब की महफिलें होती हैं, उस पर भी खर्चा आता है। तो जो पैसा हमने अपने डिफेंस के लिए लगाना है, मेरा वो हम याशी में खर्च कर लें। आप अगर समझ रखते हैं तो मुझे बताइए कि आए दिन हमारे 4 शहीद हो गए, 5 शहीद हो गए, हमारी 7 लाख फौज है और हम शहीद भी हो रहे। और जो कहते हैं ये तालिबान है, उनके पास तो इतनी फौज भी नहीं है। जो भी लोग हैं जिन पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कौन लोग हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता। तो ये सोचने वाला मकाम है, या तो ये शर्म का मकाम है या फिर मेरा ख्याल है कि शर्म से डूब मरने का मकाम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ को। आज ही ये कहा गया कि ये पुलिस वालों की गलती थी कि वहाँ पे, और जब गवर्नमेंट आपकी खुद ये वहाँ पे सारा काम करवा रही है तो पुलिस वालों की क्या गलती थी? जब ऊपर से कोई कॉल शॉल आई होगी और उन्होंने कहा होगा ये फलां गाड़ी आ रही है, फलां बंदा आ रहा है, इसको जाने दो, वो पहली साहब पे बैठ गया, ये हमारा कोई स्पेशल बंदा। किसने इंक्वायरी करनी है? हम ये 1 महीने की पुरानी वीडियो देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, सब बकवास है, कभी आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर आज आपने पाकिस्तान की कदर ना की, आज इस कौम की कदर ना की,
तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह कायम रहेगा, मगर आप जो जालिम लोग हैं इनको सफास्ती से मिटा दिया जाएगा। खुदा ताला का अजाब अब किस रंग में ज़ाहिर होगा, ये इसी कौम के हाथों आपकी ये किस्मत लिखी हुई है कि आपको कैफरे करदार तक पहुंचाना है या कोई और अल्लाह ताला ने इंतज़ाम करना। आप देखते हैं कि आज भी वक्त है कि जितने हमारे हुक्मरान हैं उन्हें बस कर देना चाहिए सियासत से, बस कर दें, खुदा का वास्ता बस कर दें, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दे। आपने बड़ी लूट मार कर ली 35-40 साल, कोई नई टीम आने दें यार, आगे कोई यंग बच्चे आगे आने दें, उन्हें कहें यार कौम संभाल, ये मुल्क संभालो, अपने ख़ानदानों को यहाँ से निकाल लें, उनको कि अब बड़ी हमने सियासत कर ली, बड़ी लूट मार कर ली, हमारे पास इतनी दौलत है कि 7 नस्लें खा सकती हरामखोर, और अब कोई आगे ऐसे लोग आए जो पाकिस्तान को बचाने वाले हों। ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, ये नहीं कि मौजूद नहीं है। ये ना हो कि देर हो जाए और आप जिस पाकिस्तान के लिए आजकल जिस तरह पाकिस्तान को नोच के खा रहे हैं और कुर्सी के लड़ रहे हैं वहाँ पे, और फिर आपका अंजाम भी हो, आपकी औलाद का अंजाम भी दर्दनाक हो और इबरतनाक हो। हमने बेशुमार प्रोग्रामों में साफ बात की, बिल्कुल सच और खरी बात हम करते हैं, हमें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, और साफ तौर पर आपको बता रहे कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। एक कल कॉमर्स में किसी ने लिखा कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं। जनाब, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, हम जो ऊपर वाली उनकी क़यादत है उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं कि वो लूट मार में लगे हुए हैं सियासतदानों के साथ मिलकर, और हमारी कौम का नुकसान हुआ। जो फ़ौज है वो तो हमारे भाई बहन, भाई है, हमारे बेटे है, बहनों के भाई हैं, वो हमारे अपने हैं फ़ौजी, उनको कुर्बान, ये जो ऊपर वाला आपकी क़यादत है उनको कुर्बान कर रही है। कभी किसी सियासतदान का बेटा देखा आपने कि वो उसको कोई मौत आई हो? कभी किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा देखा? कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखा कि उसने कुर्बानी दी हो? ये कुर्बानी लेते हैं, इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ सब ने। और ये कल वाला हमला, अभी 2 दिन गुजरेंगे तो आपको कोई नई कहानी मिल जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में जो लोग भी कोई समझदार हैं, चाहे वो नून लीग में है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में, उन्हें कम अज़ कम जिस तरह आज सैयद मुशाहिद हुसैन ने तवज्जो दिलाई, कुछ तवज्जो दिलाए ताकि इन लोगों को शर्म हया आ जाए, कोई गैरत जो इनकी मर चुकी है शायद ज़िंदा हो जाए, अब तो नामुमकिन है। मेरा ख्याल है कि ये लोग इतने आगे गुजर चुके हैं कि इस वक्त इनको कोई परवाह नहीं, ये कहते जो चीज़ रास्ते में आ जाए उसको हटा दो। राना सनाउल्लाह बड़ी बकवास कर रहा था पार्लियामेंट में, ये हरामखोर से ये 4 बंदे आप दे दे, शहबाज शरीफ, ये और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 2-3 और ये जो ऊपर क़यादत फ़ौज की है, जनाब ये हवाले करे किसी के, ये एक दिन में बता देंगे कि पेशावर हमला कैसे हुआ और हमने क्या प्लानिंग बनाई थी, इंतखाबात लेट कराने के लिए क्या हमने ये ड्रामा रचाया। ये आपके खून के साथ ऐसे खेल रहे हैं जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं, इनको कोई दुख दर्द नहीं है। इनकी लतरेशन हो ये 5-6 बंदे जो मैं बताए हैं, और फिर देखें ये कैसे फर नहीं बोलते कि हमने क्या क्या किया और हमने क्या क्या नहीं किया, किस तरह हमने ये प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाना है, किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अगर अच्छी तरीके से 4 दबके इनको मारे हो ना तो ये सब कुछ बोल दे। तो जनाब आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत है? दुश्मन तो आपके अपने वहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़े दुश्मन तो ये लोग हैं, ये मुझे पकड़ सकते हैं, ये आम बंदे को पकड़ सकते हैं, और कुछ नहीं ये कर सकते। पुलिस वाले हो या फौज वाले हो, आम बंदे को गायब कर देते हैं। ये जनाब वो कौन से अफराद में शामिल कर देते हैं जो मिलते नहीं हैं, लापता अफराद। तो ये इनका बस काम है और कोई काम नहीं। बाकी ना इनको पता चलता है कि दुश्मन कहाँ पे है, हमारे ऊपर हमला कहाँ पे हो रहा है। ये क्या नाम है, अरशद शरीफ को मरवा सकते, शहीद करवा सकते, अपने साफियों को उठा सकते जो सच बोले। बाकी ये करने के लोग नहीं है। ये एक दुश्मन का ये मुकाबला तो बहुत दूर की बात है, मेरा कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमने मुकाबला कर।
मैंने कई दफ़ा आपको ये तवज्जो दिलाई है कि आज तक पाकिस्तान में जितने लोग गायब होते, ये एजेंसियाँ कराती हैं, फ़ौज की एजेंसियाँ, कोई छुपा हुआ है, अदालतें बेबस हैं, कोई किसी में कोई पावर नहीं है। इसके अलावा इन्हें मुझे बताइए इन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है, कौन सा कारनामा अंजाम दिया आज तक, मुझे बताइए, लिखे कमेंट्स में। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम देखेंगे। आज मुबारक के साथ अब्दुल क़य्यूम साहब होंगे और आज पाकिस्तान के साथ में राना रज़ाक साहब हमारा साथ देंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ अब्दुल क़य्यूम साहब आज हमारा साथ देंगे स्वीडन से। सूरत हाल ये है कि इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे, ना तो किसी की जान की परवाह है और ना ही ये कोई ऐसी बात है कि कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये हालात ऐसे ख़राब किए जा रहे हैं। आपके इल्म में है, कल जैसे ही धमाका हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राना सनाउल्लाह, औरंगज़ेब और शहबाज शरीफ ऐसे भागे जैसे ये डॉक्टर होते हैं। अब सोचने वाली बात है, उस वक्त हॉस्पिटल पहुंच गए। उस वक्त ज़ाहिर है कि जो भी लोग ज़ख्मी थे उनको फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत थी। इन लोगों ने क्या करना था, ना तो ये डॉक्टर थे, ये ड्रामा किया गया। और मैंने कल इस पर प्रोग्राम भी किया था कि ये गवर्नमेंट ने खुद करवाया इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए। क़य्यूम साहब ये लोगों की जानें तक ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने ये किया है, फलां मुल्क ने किया है। आप क्या समझते हैं कि 6 लाख आर्मी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, पुलिस के ऊपर हमला करना ये कोई मामूली चीज़ है? बिल्कुल आपने सही फरमाया मुबारक साहब। ये हम लोग कई अरसे से रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं कि ये बदबख्ती हमारा मुल्क नहीं चल रहा। मुबारक साहब, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा मुल्क नहीं चल रहा। जो मुल्क चल रहे होते हैं वहां पे अदारे एक्टिव होते हैं, वहां पे अदारे अपनी अपनी ड्यूटीज दयानतदारी के साथ 200% सही करते हैं, ताकि वो जो तनख्वाह ले रहे हैं, वो जो सहूलतें मिली हुई हैं उनको, उसको हलाल करें। हमारे मुल्क में जितने लोग काम कर रहे हैं, अदालतें देखें आपके ये जो गवर्नमेंट है, ये तो 100% पाकिस्तान के दुश्मन है। हमने 1000 दफा इस चीज को रिपीट किया है। और ये वो लोग हैं जो करप्ट लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी की हुई है, पाकिस्तान के साथ क्या क्या इन्होंने किया। वो 13 पार्टी वहां बैठी हुई है, वो पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं होने दे रहे, वो पाकिस्तान का निजाम नहीं चलने दे रहे, वो पाकिस्तान को आगे मूव फॉरवर्ड नहीं होने दे रहे, वो पाकिस्तान को हर किस्म का नुकसान जो वो मुबारक साहब कर सकता है कोई इंसान, ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है। हैरानगी की बात है, वो गवर्नमेंट है। वजीर आजम एक जेली बना हुआ है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कातल है बहुत बड़ा, और उसके तमाम अवारी जो बैठे हैं मिनिस्टर्स आगे पीछे, कोई कातल है, कोई चोर है, कोई मनी लॉन्ड्रर है, कोई दुश्मन है पाकिस्तान का। तो ये मुल्क नहीं चल रहा मुबारक साहब। ये अच्छा सर, ये बड़ा आपने बता दिया है कि मुल्क नहीं चल रहा। सवाल ये है कि एक हमला आवर जो भी आया, वो गाड़ी में बताया जा रहा है लेके आया मवाद जो भी है, सवाल यहाँ पे फिर वही उठता है कि ये इतने जालिम लोग हैं, क्रिमिनल हैं, इनके नज़दीक अगर 150 आज पता नहीं 90-96 की तादाद बताई जा रही, 150, 200, 500, 1000 पाकिस्तानी मर जाए, इनके ऊपर कोई असर होता है? ये इंसान है इस काबिल के इनको कोई अफसोस हो? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने आपको बताया ना, ये हमारे दुश्मन है, ये पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है। और ये वहां पे बैठे हुए हैं, सिर्फ पैसा जो इन्होंने खाया था उसको माफ करवा लिया खुद ही, और आगे लूटने के बहाने इनको IMF देखे ना, दुनिया का कोई बंदा इनको पैसा नहीं दे रहा। अभी बात आ गई सिक्योरिटी की। अभी देखें, पुलिस का काम था कि अगर उनकी अपनी मकसद है तो पुलिस का वहां पे पहरा होना चाहिए था। और ये तो ना सोचे ना कि टेररिज्म खत्म हो गई है। जब तक मुल्ला जिंदा है, मुल्ला फजलू जिंदा है, ये टेररिज्म खत्म नहीं होने वाला। वो बंदा खुद गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है और मरवा रहा है लोगों को। ये जितने टेररिस्ट इस इलाके में, फ्रंटियर में जो या उधर दूसरे एरिया में हो रहे हैं, ये सब ये मौलाना फजलू के लोग हैं और ये खुद मरवा रहा है। ये कोई छुपी बात नहीं है।
अगर आपके अदालत ध्यानदार होते तो इसको पकड़ के इसका नंगा करते, जिस तरह इसने लोगों को नंगा करवाया था, इसको भी नंगा करते तो बोलते जनाब जरा बेटे हमारे शराब क्या किधर किधर तुम्हारे तलकात हैं, किधर किधर तुमने ये गंदगी फैलाई हुई है, तो खुद बता देता। मुबारक साहब आपके अदारे काम नहीं कर रहे, चाहे वो सर ये तो हम आपकी बात 100% साथ आप कहें जी सुने। हाँ जी 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 हाँ देखे ना, इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद हर जगह फौज बैठी हुई है, बड़ी बड़ी चौकियां लगा के सड़कों के ऊपर बैठी है, फिर वो कैसे टेररिस्ट वो किस तरह असला लेके आ गए, किस तरह बारूद लेके अंदर पहुंच गए, मस्जिद के अंदर पहुंच गए, सब कुछ हुआ। तो ये कौन करवा रहा है? अपने ही बंदे करवा रहे हैं ना, जो घर का बेदी लंका डाए, जिसको पता होता है कि इस जगह हम लोगों को आसानी से मार सकते हैं। तो पुलिस वाले लोगों को नंगा करके मारते हैं, तो उनको मस्जिद में जाके उन्होंने मरवाया किसने? अपने बंदों ने। वो कौन लोग हैं? मुल्ला फजलू है। मैं आज से कई साल पहले भी लोगों को कहता रहा कि इस बंदे को पकड़ो, ये खतरनाक आदमी है, ये छुपा हुआ खुदा है, ये लोगों को ऊपर दाड़ा इसने सफेद रखा हुआ है, शैतानी इबलीस, ये इंसानी शक्ल में इबलीस है, इसको पकड़ लो। और लाल मस्जिद वाले इमाम को पकड़ लो। उन्होंने लाइव, मुबारक साहब आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ ने अटैक करवाया था मस्जिद के ऊपर, तो उसकी बीवी और उसके खामद ने ऐलान लाइव टीवी के ऊपर बोला था, अगर मुशर्रफ ने हमारे ऊपर अटैक करवाया तो हम पूरे पाकिस्तान में सुसाइड अटैक्स करवाएंगे। ये उनके लाइव अल्फाज हैं जो टीवी के ऊपर रिकॉर्डेड है। तो इसके बाद पूरे पाकिस्तान में फिर लाइव फिर सुसाइड अटैक्स हुए, लाखों हजारों दुनिया मारी गई, सब कुछ हुआ, किसी ने उनको नहीं पकड़ा। वो आराम से फिर रहे, ये आराम से फिर रहे। मौलाना फजलू तो अंदर घुसा हुआ है ना, ये अंदर इसलिए घुसा हुआ है कि इसके ऊपर कोई शाकी ना करे। तो आपके इदारे फेल हुए हैं, टोटली सिक्योरिटी आपकी फेल हुई है, आपके जजेस वगैरह तो पहले ही फेल हो चुके हैं, कोई इंसाफ है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। और मुबारक साहब ये बात नोट कर लें, ये बंदे जो आपके हुकूमत में बैठे हैं, दे पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन ये है। आपका कोई दुश्मन बाहर से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन ये अंदर जो बैठा हुआ है बंदा और ये हुकूमत जो बैठी हुई है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्म फोर्सेस, एक आर्मी का स्टाफ तो एक अदारे का सरबराह है, पूरी आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी के अदारे अगर इस गवर्नमेंट को नहीं पकड़ेंगे, इनकी जायदादें जब्त नहीं करेंगे, इनको फांसी ऐलान नहीं देंगे, तो मैं दावे से कहता हूं आपका पाकिस्तान नहीं चलने वाला। सर ये बताइए कि पुलिस हमारी इतनी हरामखोर है कि फवाद चौधरी को गाड़ी में बैठा के, ऊपर से राना सनावला ने कहा कि इसको डाले में बैठा के तो घुमाते फिरो, पेट्रोल ज़ाया करते रहो, और जब दहशत गर्द आते हैं वहां इनको मौत पड़ जाती है, वहां ये खुद मर जाते हैं। ये औकात है इन लोगों की ज्यादा से ज्यादा। ये इसीलिए तो मार पड़ी है ना उनको, हम तो नहीं कहते। हाँ। लेकिन इनको मार क्यों पड़ रही है? क्यों ये अल्लाह ताला इनको जलील कर रहा है? इसलिए कि ये लोगों को जलील कर रहे हैं, ये लोगों की इज्जतों को जलील कर रहे हैं, ये लोगों की पाकिस्तान के वफादार लोगों को जलील कर रहे हैं। क्यों? इमरान खान जब पता है कि ये सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे एक ही लीडर पैदा हुआ है जिसने सच्चाई की बात की है, और उसको इलेक्शन नहीं होने दे रहे, उसकी हुकूमत नहीं चलने दी गई, उसके खिलाफ रोज मुकदमे बनते हैं, उसको कत्ल करने के लिए ऐलान, उसको कत्ल करने के लिए गोलियां मरवाई गई, और किसी के ऊपर असर ही नहीं हुआ। और आज देख लें किस तरह ये जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं उनको जलील करने के लिए जो कातिल है और ये मनी लॉन्ड्रर्स, हरामखोर, बेईमान, झूठे, फ्रॉडी, मुल्क के दुश्मन किस तरह 13 पार्टी मिलकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं, पाकिस्तान का मुंह काला कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को जलील तर कर रहे हैं। 25 मई का वाकया आपके सामने है, औरतों, बच्चों, बीवी, मर्दों को मारा गया इस्लामाबाद के अंदर, वो पाकिस्तानी थे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तान की पुलिस से इस जलील शख्स ने, ये जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है और इसका वजीर आजम और ये सारे मिले हुए थे, उन्होंने मरवाया उनको, किस तरह जलील किया। अगर चौधरी फवाद को वो जलील करवा रहे हैं तो ये पुलिस क्यों कर रही है? वो कह सकते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम क्यों करें अपने मुल्क, अपना एक इज्जत वाले बंदे को क्यों करें? तो उनके साथ भी जो कल हुआ वो भी एक सबक आमोज बात है। मुबारक साहब आप ये मत भूलें, अल्लाह ताला बदला लेता है, किस तरह लेता है वो खुद ही जानता है, और उसका एक सबूत है सामने, मैं कहूंगा। नहीं, लेकिन सर असल जो मसला है कि सिक्योरिटी इदारों का सवाल तो उठ रहा है ना कि हम दुनिया की पता नहीं कितनी बड़ी ताकतवर फौज है, हमारी ISI बहुत वो दुनिया की मानी हुई है, वो किधर गए सारे? क्योंकि ये तो खुद ही सब करवा रहे हैं। नहीं, वो तो खुद करवाया सब कुछ।
मुबारक साहब, जो पाकिस्तान में आपने लोगों को खराब किया है, लोगों को पैसा दिया, लोगों को सहूलियात दी, लोगों को बंगले कोठी कारें नौकर चाकर दिए, लोगों को हर चीज मुफ्त दी, जबकि यूरोप में किसी के पास नौकर नहीं है। यहाँ पे वजीर आजम खुद जाता है, चाय अपनी वो चाय वाली जगह से भरता है, कप उठाता है, अपने कमरे में आता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग सारे काम खुद करते हैं, इनके कोई नौकर नहीं है, इनके पास कोई गाड़ियां मुफ्त नहीं है, इनको कुछ भी नहीं मिलता, और ये अपने मुल्क के लिए वफादारी से काम भी करते हैं। इनको तरह पाकिस्तान में आपने जो अदारे आपने बनाए हुए हैं, उनके एक एक बंदे को मलका एलिजाबेथ जो बरतानिया की थी, अभी जो बादशाह है चार्ल्स, उससे भी ज्यादा सहूलियात दी हुई है। तो पाकिस्तान तो एक जमीन है ना, पाकिस्तान को तो खुद ही हम खा गए, पाकिस्तान को हमने खुद कंगाल किया है। पाकिस्तान क्या चीज है भाई? ये तो ये अमेरिका की बादशाही भी होती है, चीन भी होता तो वो कंगाल हो जाता, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और एक जरा सी बात होती है, जहाज लेके पाकिस्तान का जहाज चलता है, 4 बंदे बैठे होते हैं, लंदन जाता है, 10 दिन रहता है, वापस आता है। हर दूसरे दिन पाकिस्तान का जहाज अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जा रहा है, पैसे का काम नहीं कर रहे। वो जहाज चल रहे हैं, उसमें कितने बंदे बैठे हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, अरबों रुपए इस तरह खाते जा रहे हैं। जिस दिन से ये बंदे आए, ये इससे पहले भी थे, जितनी हुकूमतें आई हैं इसी तरह पाकिस्तान को खाती रही हैं। जरदारी दुबई में बैठ के सदर बना रहा, खाता पीता रहा। तो मुबारक साहब, ये बात जो हम करते हैं, एक बात जिसका निचोड़ है कि पाकिस्तान नहीं चलने वाला, पाकिस्तान ना चला है ना चलेगा। आपके अदारे अगर वहां जख्मी हुए तो क्यों सारे बंदे वहां पे गए? क्यों जहाज लेके गए? क्यों हेलीकॉप्टर लेके गए? क्या उनको जिंदा कर दिया जो वहां पे 100 बंदा मरा है? क्या उनको जो जख्मी है कि इनकी मनुष्यत चेहरे देखकर वो दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं ठीक होने वाले। ये सारी चीजें मुबारक साहब, जिसको आप काउंट डाउन करें, पाकिस्तान क्यों इस नौबत तक पहुंचा है? सर मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ गया है, डॉक्टर तो नहीं, उसे तो खुद एक डॉक्टर की जरूरत है, वो मरीज है। ये हरामखोर जो टोला वहां पे गया है ना, हरामखोरों का ये नंबर गेम है सारी। इन्हें पता था कि ये धमाका होना है, ये सब पहले ही तैयार थे ज़हनी तौर पे कि वहां पे फिर हम चक्कर लगाएंगे ताकि लोगों को लोग तो आपको पता है कल गवर्नर वो जो है खैबर पख्तूनख्वा, उसने कहा जी इलेक्शन मुलतवी कर देंगे, राना सनाउल्लाह ने भी कहा। तो ये सारी प्लानिंग की जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात की है। ये सिर्फ इलेक्शन कैंसिल करवाने के लिए वो जो अजदा, जिसको मैं मुल्ला फजलू कहता हूँ, ये अजदा से भी बड़ा जो सांप होता है, ये वो शख्स है। ये टारगेट, ये टेररिज्म उस बंदे के हाथ में है, जब चाहता है करवा देता है, जहां चाहता है करवा देता है। फौज के बंदे, पुलिस, हर बंदों को, सिविलियन को, सबको मरवा रहा है वो। अभी इलेक्शन नहीं होने देना तो आपका आइन किधर है? पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 30 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं। गवर्नर नहीं बोल रहे, गवर्नर एक लाहौर वाले की दाढ़ी देखो पहले, उस सिख की, वो सिख है, उस सिख की दाढ़ी देखो, उसके करतूत देखो, उसकी बातें देखो। लानत उसके चेहरे पे, लानत उस शख्स पे, लानत इन गवर्नरों पे, लानत जरदारी पे, लानत इस वजीर आजम और इसके तमाम मिनिस्टरों पे। अल्लाह ताला की लानत, बहुत बड़ी लानत। ये शख्स मुल्क के दुश्मन है मुबारक साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी अगर मसल्ला अफवाज भी नहीं बोल रही तो फिर आपको क्या गारंटी है कि ये पाकिस्तान चलेगा? सर ये बताइए कि और भी ये धमाके कराएंगे अभी? बहुत मरवाएंगे, मैं सच आपके हिसाब से बात कर रहा हूं। आप देखें, टेररिस्ट, इकोनॉमिक टेररिस्ट जरदारी खरबों रुपए पाकिस्तान के 30-40 साल से लूटा है, किसी ने पूछा नहीं। ये दोनों भाई गटर चोर की औलाद, ये 30-40 साल से ये लूट रहे हैं मुल्क को, किसी ने इनको पूछा नहीं। इनकी बीवियां, बच्चे, माल सब लूट रहे थे, सब बैठे देख रहे थे तमाशा। अभी आपके कराची वाले जो बॉम्ब थे, वहां पे बैठ के उनसे पूछा जाए तुमने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ, वो जो कल परसों में हैरान हुआ, मुबारक साहब हैरान होंगे सुन के, ये बादशाह खान की कल तारीफें हो रही थी। वो बादशाह खान जो कहता था पाकिस्तान के अंदर मेरी कब्र भी ना करना, मैं इस मुल्क के अंदर दफन नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान बनने के खिलाफ था और पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन था। उसका बेटा वली खान उससे भी बड़ा दुश्मन था, और उसका जो पोता है वो इससे भी बड़ा दुश्मन है, वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। तो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान आर्मी बनाई हुई है, लिबरेशन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो कहां से बनी है भाई? क्यों आपकी फौज कोर हेडक्वार्टर्स बने, 10 बने, वहां पे वो फौज क्या कर रही है? तो ये सारी बातें हैं मुबारक साहब, ये सब चीजें जो ये इकट्ठी चल रही है ना। अभी अगर 90% लोग पाकिस्तान के इस मुल्क के अंदर
एक इलेक्शन करवाना चाहते हैं, एक ध्यानदार हुकूमत को लाना चाहते हैं, इस मुल्क की गंदगी को साफ करवाना चाहते हैं, इन आरामखोरों को जेलों में और फांसी दिलवाना चाहते हैं, इनकी दौलत को जायदाद जब्त करवाना चाहते हैं, तो उनकी तो चल नहीं रही ना। लोगों की तो 90% लोगों की नहीं चल रही। ये 10% माफिया, ये फासिस्ट, ये आरामखोर लोग, बेईमान पाकिस्तान के दुश्मन हमारे ऊपर हावी हैं और इनकी चल रही है। इनके अदारे भी सारे इनकी बातें मान अच्छा रहे सर, हैं। ये बताइए कि प्रोग्राम पिछली तो बड़ी बातें होगी, ये पौंड कहाँ पे चला गया, डॉलर कहाँ पे चला गया, यूरो कहाँ पे चला गया। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान अभी भी कोई बाकी कसर है कि दिवालिया नहीं हुआ? दिवालिया हो चुका है जी मुबारक साहब। दिवालिया तो बहुत पहले का हो चुका है। जिस जिस मुल्क के पास पैसा नहीं है, 10 रुपए नहीं है, डॉलर नहीं है, मैं आप देखें रुपए की हालत देख लें, आप देखें डॉलर मिल नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर। आपके अदारों को तनख्वाहें बंद होने वाली थी, वो किधर से दी इन्होंने? वो आपको पता है कि ये जो बड़ा रामखोर जो इन्होंने मिनिस्टर फाइनेंस मंगवाया था वापस, हरामी आदमी, इसने देखें पाकिस्तान का पैसा खा के सारा बाहर निकलवा के फिर वापस आया दोबारा एक मसीहा बन के। उसने बोला कि जो लोगों के पैसे हैं, जो पाकिस्तान के, हमारे आपके पाकिस्तानी कौम के लोगों के पैसे जो बैंकों में, वो भी तुम्हारे ही पैसा है ना, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। आप अंदाजा लगाए कि ये बंदा पाकिस्तान के लोगों का पैसा भी खाना चाह रहा है अभी। तो ये तनख्वाहें जो लोगों को दी गई है, वो पाकिस्तान का वो पैसा जो लोगों ने जमा किया हुआ है, वो स्टेट बैंक ने बताया 5 बिलियन है, वो ये इस्तेमाल कर रहा है अभी और तनख्वाहें दे रहा है, कुछ कर रहा है। ये तो लोगों को सड़कों के ऊपर नंगा करने वाले हैं। ये सारे लोग नंगे हो जाएंगे लोग, और उनका असर ये होगा कि ये तो भाग जाएंगे। उन्होंने जहाज मलिक रियाज का रखा हुआ है और जरदारी उसका सरबरा है। ये तो आरामखोर भाग जाएंगे यहाँ से, इन्होंने वीजे पहले लगवा के रखे हुए। तो बात वही है। बांग्लादेश के एक सियासतदान का बयान मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। उसने बोला कि हम बड़े खुश हैं कि हम पाकिस्तान से जान छुड़ा के वापस आए थे। आज पाकिस्तान की हालत देख के हम बहुत खुश हैं। हमारे साथ ज्यादती हुई थी, आज पाकिस्तान दर दर के धक्के खा रहा है। ये देखो कितनी बड़ी एक शर्मनाक, एक मुंह काला करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू जी। कल मुझे लोगों ने कहा कि ईरान के ऊपर मिसाइल हमला हुआ है और आपने या किसी चैनल ने ये खबर नहीं दी, और फिर मैंने उनको कहा कि हमारी तो अपनी इतनी खबरें हैं, हमारा तो अपना बेड़ा गर्क हुआ, हम किसी की खबर क्या दें। हमारे तो सुबह दिन चढ़ता है, शाम तक खबरें आनी शुरू हो जाती हैं और कोई अच्छी खबर नहीं आती, अफसोसनाक खबरें होती। गवर्नमेंट चोरों की, इदारों में चोर, अदालतों में चोर, मिलिट्री में चोर, हर जगह आपको चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, मगर ये चोर हो गए इकट्ठे। अब 10 या 15% लोग जो हैं ये मुकम्मल तौर पर वो फ़कीर बना देंगे। कल सोशल मीडिया पर एक ख़तून मैंने देखी, उसने सोने की ये पहनी हुई थी, वालियाँ पहनी हुई थी, बालियाँ। तो वो पूछा कि आप क्यों मांगती हो? कहती मियाँ फौत हो गया, बच्चियाँ जवान हैं और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए मांगने के लिए निकली। 120 रुपये उसके पास इकट्ठे हुए थे। बात ये है कि हमारे वो चेहरे से और शक्ल से लग ही नहीं रही थी मांगने वाली। तो जनाब फिक्र नहीं करना, पूरी कौम आप इसी हाल में पहुंचने वाली है, क्योंकि एक मुर्दा कौम जो होती है उसके साथ यही सलूक होता है। वो कर रही है, आपके पैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जैसे सर ने बताया, आपके पैसे से तनख्वाहें देंगे, सब कुछ देंगे, बाद में हर जगह पे चोर जो है ये पता नहीं किधर जाती है, मगर मांगने वालों में इजाफा होगा आने वाले दिनों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना अब्दुर्रज़ाक साथ आज हमारा साथ देंगे। राना साहब से आज पूछेंगे कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे सवालात उठने शुरू हो गए। कह रही है कि ये बाजवा का बंदा है और उसी तरह जो काम बाजवा कर रहा था वही ये कर रहा है। अब नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो बाजवा वाला रास्ता अख्तियार जिस तरह वो कर रहा है, और जिस तरह बाजवे के साथ जिल्लत और रसवाई पूरी दुनिया में आप सबके सामने हो रही है, उसकी तस्वीरें जब लोग देखते हैं लानत भेजते हैं। आप टिकटॉक पे चले जाए, आप फेसबुक पे चले जाए, जैसे ही कोई तस्वीर देखता है इतनी इतनी बड़ी गालियां देता है। और दूसरा रास्ता इज्जत का, अगर आज ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर देते हैं, कोई कौम के लिए ऐसा काम कर देते हैं, तो कौम इन्हें मेरा ख्याल सारी ज़िंदगी याद रखेगी। इस वक्त कौम मुश्किलात में है और आपके इल्म में है
कि जब कोई मुश्किलात में काम आता है, कोई दोस्त भी हो, तो वो भी इंसान कभी उसको बोलता नहीं है। ये राना साहब ये बताइए कि दो रास्ते आपको बता दिए हैं, क्या वजह है कि जी इतनी जिल्लत और रसवाई कमर जवेद बाजवा की हो रही है? लानते पड़ रही है, कोई कुत्ता कह रहा है, कोई सूअर कह रहा है, कोई बंदर कह रहा है, तो क्यों नहीं सबक सीखा जा रहा? अभी तक मुल्क की हालत ये है कि हमारे जो अंदर इदारे हैं वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। 100 बंदा मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। आप क्या समझते हैं कि हमारी कौम सबक क्यों नहीं हासिल करती? हमारी कौम सबक क्यों नहीं हासिल करती? बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारी कौम की कोई कदर नहीं है। असल में हमारी कौम को ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कीड़े मकोड़े समझती है। एक तो जहालत बहुत है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अब अवेयरनेस हुई है तो फौज का जो प्रोग्राम है 75 साल से ये काबिल है मुल्क पर, ये अपनी मनमानी करती है, मनमानी का बजट खाती है, मनमानी के सदर लाती है, मनमानी के मंसूबे लाती है, मनमानी से सदरों को फांसी पे चढ़ा देती है या उनको मुअत्तर कर देती है या उनको मार देती है। ये इसका काम रहा है फौज का अब तक। आज आप लोगों को अवेयरनेस हो गई है, इमरान खान ने अवेयरनेस दे दी है, तो अब वो फौज को नजर आ रहा है कि हमारी अब जो है ना बेइज्जती हो रही है हर तरफ और हमारी हुकूमत जाने वाली है। असल में पाकिस्तान में सारी कौम जो है वो गुलाम है फौज की। फौज इस वक्त ऐसा बड़ा अदारा है जो सारे पाकिस्तान पर अपनी मनमानी कर रहा है ये, और सारा बजट ये हड़प कर जाता है। और अब इसको खतरा है कि फौज को अवाम के मुताबिक चलना पड़ेगा, फौज को अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि फिरौन मूसा की मान ले, जब तक वो मरता नहीं तब तक वो नहीं मानेगा। बात ये है, ये फिरौन है और लोग बेचारे रियाया हैं, महकूम हैं, और हमारी आवाम को कुछ नहीं मिला इस 75 सालों में, मगर फौज के जर्नैल, उनकी औलादें, उनके अकारिब, उनके रिश्तेदार सारे अपने स्टैंडर्ड, अपनी दौलतें बना रहे हैं, अपने असाचे बना रहे हैं, मगर फौज को बेचारे को 1 किलो आटा नहीं मिलता जब उसकी ख्वाहिश होती है। राणा साहब ये तो हो गया सब कुछ, जिस तरह आपने कहा कि हमारी कौम जाहल है। आज भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं कि लोगों को कायदे आज़म का नहीं पता, लोगों को कई चीज़ों का नहीं पता पाकिस्तान के बारे में। उनको बस यही पता है कि रोटी कमानी है, शाम को पता नहीं हमारे घर में खाना होता है या नहीं होता। आप क्या समझते हैं कि ये कौम इस काबिल अभी हुई है कि कोई इनकलाब ला सके या कोई इस तरह के हालात पैदा कर सके कि जो वाकई सही जमहूरियत होती है वो पाकिस्तान में आ जाए? देखिए, कौम के वोट की अगर इज्जत हो, अगर अवाम की इज्जत हो, तो ये जो महंगाई का असर IMF की जरिए आम आदमी पर जाता है, ये बड़े आदमी पर असर क्यों नहीं करता? 17 ग्रेड से ऊपर सारे लोग हैं, 19 ग्रेड 20 वाले, उनका पेट्रोल फ्री है, उनकी गाड़ियां फ्री हैं, उनके घर फ्री हैं, उनको कोई चीज की कमी नहीं होती। और आम आदमी सारा दिन मजदूरी करता है, जब शाम को आटा भी नहीं जाता, उसे आटा नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो दुगनी प्राइस में मिलता है। जो दिहाड़ी वो करता है वो उसका खाना नहीं पूरा कर सकती। तो इसको क्यों ये मसल रहे हैं, ये कुचल रहे हैं अवाम को? तो फौज को चाहिए, अगर उसके वो मुक्तदर है तो उसे चाहिए कि अवाम की बातों को सुने, इलेक्शन करवा दे और एक नया लीडर आए आगे और वो सारी पॉलिसियां बनाए मुल्क की। अगर फौज ने पॉलिसियां बनानी है तो इलेक्शन कैसा? ये जमहूरियत है? ये कोई जमहूरियत नहीं है। ये हुकूमत फौज कर रही है और नाम सदर का या वजीर आजम का आ रहा है। ये जाती हो रही है हमारे मुल्क में। जब तक ये दुरुस्ती नहीं होगी, इनकलाब आने को है और इनकलाब आएगा और ये इनकी वर्दियां फाड़ दी जाएंगी फौजियों की, तब ये भागेंगे अपने घरों। अच्छा ये बताइए कि 6 लाख फौज बताई जा रही है और आके घर में हमला होता है और फौज या पुलिस जो भी इदारे हैं वो सोए हुए हैं। नहीं, वो बेहिस हैं। आम लोगों को ये जो धमाके करवाए जाते हैं ये फौज ही करवाती है। ये ड्रोन अटैक होते हैं ये फौज ही करवाती है।
ये जो सारे मसाइल हैं ये फौज इसके पीछे है, फौज सब कुछ देख रही है। अब ये इसलिए कराया गया धमाका के इलेक्शन लेट किए जाएं या कोई ना कोई तमाशा किया जाता है, ये गिरफ्तारियां की जाती है, खौफ फैलाने के लिए किया जाता है, लोगों को अपने राय रास्ते हटाने के लिए किया जाता है। ये आप लोगों को समझ आ गई है, लोगों को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोगों की तनकीद अब फौज बर्दाश्त करने से कासिर है। अब वो कुचल रही है लोगों को, पार्टियों को भी कुचल रही है। अब अवाम की बात सुननी चाहिए। जमहूरियत क्या है, जमहूरियत की क्या तारीफ है इब्राहिम लिंकन ने क्या की थी? गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब गवर्नमेंट पीपल के लिए क्या कर रही है? फौज या अदारे या ब्यूरोक्रेसी कुछ भी नहीं कर रही लोगों के लिए, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए कर रही है। ये मर्जी की निगरान हुकूमत अपनी मर्जी से उसने अपने अजीज अपने अकरबा की बना दी है जो जुल्म कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ऐसी होती है। ये सारे हथकंडे जो हैं ये इमरान खान को पसवा करने के लिए किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इनकलाब आना चाहिए और जबरदस्त इनकलाब आए ताकि फौज अपनी बारगों में चली जाए, अपनी ड्यूटी करे जो उसकी है। और ये 6 लाख फौज की क्या जरूरत है? जिसमें मुल्क के पास एटम बम भी है, मिसाइल भी है, हर दिन 6 लाख फौज पालने की क्या जरूरत है? सारा बजट फौज ये सफेद हाथी खा जाता है हमारा। राणा साहब ये बताइए कि इंतखाबात तो होते नजर नहीं आ रहे, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को वक्ती तौर पर कोई कहीं हिजरत कर जानी चाहिए? क्योंकि इस्लामी तारीख में भी ये मिसालें मिलती हैं, ये उसको वहां पे जीने नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है वहां पे भी धमाके करवा दे जहां पे जमा पार्क में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये पहले माहौल बना रहे हों। वो इस बारे में बेहतर जानता है। इमरान खान को हर चीज का इल्म है, मौत आनी जानी शय है, वो मौत से नहीं डरता। ये उसकी मर्जी है, उस घर में रहे, वहां पाकिस्तान में आजादी होनी चाहिए, हर आदमी जहां मर्जी रहे। अगर उसकी जान को खतरा है तो ये भी उसने अल्लाह पे छोड़ दिया है कि मरना है तो मरना है। वो पाकिस्तान से तो नहीं भागेगा, वो जाएगा नहीं पाकिस्तान छोड़ के, वो यही मरेगा। अच्छा, ये फवाद चौधरी की जमानत नहीं ले रहे क्या? वो कोई भाग जाएगा मुल्क छोड़ के? आप तो कानून को समझते हैं पाकिस्तान के भी के जमानत, मेरा ख्याल कोई इतना नहीं, कोई नहीं भागेगा। ये नून लीग नहीं है जो मुल्क छोड़कर भाग जाएगी, यही मरेगा, यही मुकाबला करेंगे। फवाद चौधरी यही रहेगा, कोई नहीं करेगा। ये सिर्फ मिलिट्री जो आर्मी है ये खौफ फैला रही है लोगों को। अब दूसरों को भी गिरफ्तार करने का उसका इरादा है। ये खौफ फैलाने के हथकंडे हैं सिर्फ कि ये बाज आए, राज से हट जाएं, ये मिलिट्री की प्लानिंग मान ले, ये मिलिट्री के मुतालबात मान ले। ये सदर को इमरान खान ने उनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। उसमें तो 2-4 मुतालबात यही थे कि उसको माफ कर दिया जाए नवाज शरीफ को, और जो हुकूमत आई थी, चेंज हुआ था, वो जो सरफर आया था, क्या नाम था उसका का, उस पर बहस न की जाए, और अरशद शरीफ के कत्ल की तफ्तीश न की जाए, और जो आर्मी जो कर रही है उसे करने दिया जाए। उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं मानना, मैंने मर्जी जो आए जो मर्जी होगी वही करूंगा, कानून के मुताबिक करूंगा, मैं सौदाबाजी नहीं कर सकता। ये कर रही है सारी अंडरग्राउंड मिलिट्री, सारा कुछ उससे सौदाबाजी करने की कोशिश कर रही है। नहीं, अरशद शरीफ के केस की इनको क्या तकलीफ? ये तो कहते हैं हमारा हाथ ही नहीं उसमें, तो फिर इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, जरा ये तो बताइए। वो तो साबित हो गया कि वो डेटी हैरी ने मरवाया उसे, सारा पता है कि आर्मी ने मरवाया उसे, तभी तो ये बदनाम हो रही है आर्मी। अच्छा, ये आप समझते हैं कि फवाद चौधरी को और भी 2-4 दिन रखेंगे, या कल जमानत ले लेंगे, या कल फिर एक रिमांड दे दिया जाएगा? अमकान तो है कि जमानत ली जा सकती है अगर ये चेंज किया रवैया आर्मी ने। अगर ना किया तो और 2-4 दिन रह लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता फवाद चौधरी को। अच्छा राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल, उसको गाड़ी पे बैठा के डाले पे घुमाते रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? वो थकाने के लिए कि ये डर जाएगा, थक जाएगा, नींद नहीं आएगी, तो ये कोई ना कोई उनका मुतालबा मान लेगा। ये हथकंडे होते हैं कि आर्मी के और पुलिस के मुलजम को या मुजरम को ऐसे तंग करते हैं नफसियाती तौर पर उसको कायल करने के लिए। राणा साहब, वो गई है मरियम पाकिस्तान, और जाते ही धमाके, और आपके इल्म में है पाउंड किधर चला गया, एरो किधर चला गया, कहते हैं कि वो उसने कहा कि आप साग डाल पे इतमाद रखें, ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कब देगा अच्छे रिजल्ट?
इन्होंने तो कोई अच्छा रिजल्ट दिया नहीं, नून लीग ने आज तक। देखें क्या किया है इन्होंने। अब तो इस पर इल्जाम है मरियम पर कि अरशद शरीफ को इसने मरवाया है, नवाज शरीफ से मिलकर और ये आर्मी के लोगों से मिलकर इन्होंने मरवाया। ये बड़ा इल्जाम है। इसको इस्तकबाल करने कोई आया नहीं, एयरपोर्ट गया ही कोई नहीं, इसको वेलकम ही नहीं किया। सारे लोग नफरत कर रहे हैं मरियम से भी, नवाज शरीफ से भी। राणा साहब वो कहती मेरी सर्जरी लेट हो जाती तो मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ, तो वो इल्ज़ाम इमरान खान पे डाल रही है सारा कि मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे थे। हाँ, इसकी सर्जरी लेट ना हो और लोगों का खाना लेट हो जाए, रोटी लेट हो जाए। पाकिस्तान के अवाम को महंगाई ने कुचल दिया है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज को आग लग गई है, और इसकी सर्जरी लेट हो जाए तो मुसीबत पड़ जाएगी। ये जो 14 जून को मारे थे लोग, मॉडल टाउन के लोग, वो उनका इसको याद नहीं है। ये लोग तो सारे फिरौन बने हुए हैं हमारी कौम पर। इन लोगों को तो वैसे ही मार देना चाहिए, या जेलों में डालना चाहिए, या फांसी दे देनी चाहिए इनको। राणा साहब ये बड़ी बात आपने कही कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा, इसको सर्जरी की पड़ी हुई है, तो कोई हॉस्पिटल पाकिस्तानी बनवा लेते, इतनी देर गवर्नमेंट रही कि वहां से सर्जरी करा लेती। क्या ख्याल है? इन्होंने वो काम किए हैं जिसमें से कमीशन मिलता है। अस्पताल में से तो कमीशन नहीं मिलना था ना। इन्होंने वो काम किया है जहाँ से कमीशन मिलता है, वो काम किए सारे। ये देखे नहीं, और ट्रेन जो रोजाना पाकिस्तानी खजाने को खसारा दे रही है। राणा साहब ये बताइए कि और अभी हालात जो खराब होंगे, पाउंड और ऊपर जाएगा, डॉलर जाएगा, कीमत और गिरेगी पाकिस्तानी करेंसी की? जाहिर है अगर किसी ने पैसे ना दिए, कोई आगे ना आया, तो ये नून लीग वालों तो ऐसे ही करेंगे। ये उनको क्या, ये तो बेचने जाएंगे पाकिस्तान के, सासे बेचेंगे। ये लोग तो पाकिस्तान को बेचने आए हैं ना, ये तो पाकिस्तान को खाने आए हैं। ये बाजवा जो दे गया है लानत है, इस लानत ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो रजीम आई है सिलेक्टिव हुकूमत, इसका तो बेड़ा गर्क इसने करना है मुल्क का। तो इनको क्या है, ये तो अपने सासे बना रहे हैं। राणा साहब ये बताइए कि जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी रहते हैं वो अब पैसे भेजते हुए डर रहे हैं कि यार ये तो बड़ा मसला बन गया है, जिनके बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं वो भी खौफ में मुब्तला है। इससे भी कोई फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को? देखें, जब तक एतमाद बहाल नहीं होता लोगों का मुल्क पर, ना को लोग पैसे भेजेंगे, बल्कि जो वहां पैसे पड़े हैं वो भी निकलवा रहे हैं लोग। एक बाएतमाद हुकूमत आनी चाहिए इलेक्शन के बाद, जो सारे अवाम के साथ मिलकर आगे बढ़े और मुल्कों के साथ मुआहदे करे और कर्जा ले, IMF के साथ भी मुआहदे करे, मुल्क स्टेबल हो जाए। इन पर तो एतमाद नहीं करता, इनके तो घर वाले एतमाद नहीं करते। वो खाकान अब्बासी भी इनको छोड़ गया है, इनकी हुकूमत, इनकी पार्टी में फूट पड़ गई है, और पीपल पार्टी इनसे धोखा कर रही है। वो चाहती है ये बदनाम हो, ये दलील हो, और पीपल पार्टी आइंदा इलेक्शन में आ जाए, और जो चंद सीटें इमरान खान से बचेंगी वो पीपल पार्टी को मिल जाएंगी, और ये खाली रह जाएंगे नून लीग वाले। अच्छा, तो बात ये है कि जब एतमाद ही ना हो किसी घर वाले पर या घर के सरबराह पर, तो निजाम नहीं चलता। ये तो मुल्क के सरबराह बने बैठे हैं, ये कैसे चलेगा? जिमनी इलेक्शन में 7 सीटों पे MQM लड़ने लगी है, वो जो कराची में है, ये क्या ड्रामा है? कराची में तो इनकी पीपल पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना, कुछ ये ले जाएंगे, कुछ वो ले जाएंगे। बहरहाल वो तो देखा जाएगा। MKM का भी तो कोई इमेज अच्छा नहीं है ना, वो भी तो डाकू ही है, वो भी इंडिया का एजेंट है वो MKM, उसका भी हालत है। सारे सबकी हालत खराब है, अखलाकी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। बहुत शुक्रिया सारे ना गर्क हो चुके हैं ये लोग। बहुत शुक्रिया राणा साहब का। नाज़रीन, इत्मीद, कोई हम पे इत्मीद नहीं करता, गारल इत्मीद नहीं करते। जिस तरह अभी राणा साहब ने बताया, ईमानदार गवर्नमेंट हमारे पास आ नहीं सकती, ईमानदार लोग हमारे पास है नहीं। जो ईमानदार आता है वो उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं। जब तक आप पाकिस्तान में एक ईमानदार गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ना तो बैन अवी तौर पर आपकी कोई मदद करेगा, ना ही कोई आप पे इत्मीद करेगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका कोई तल्लक वाला है वो ऐसा जो फ्रॉडी हो, चोर हो, हरामखोर हो, तो आप उसको पास भी नहीं बैठने देते। तो इसी तरह, क्योंकि उसमें आपकी इज्जत का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो मुल्क इनकी मदद कर रहे हैं वक्ती तौर पे, कोई 150 जितने भी दे दिए, पता नहीं क्या ले रहे हैं, क्या, हमें तो इतना मुकम्मल पता नहीं है।
वो इसीलिए दे रहे हैं कि जनाब ये रोज़ मांगने आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इसी पे अमल करते हुए वो कुछ ना कुछ इनके पल्ले डाल देते हैं, मगर कब तक। सबसे पहले ईमानदार लोग ढूंढें, इंतखाबात कराएं साफ और शफाफ। आज दुनिया कहाँ पहुँच गई, हमें पता ही नहीं इंतखाबात कैसे कराए जाते। हम वही पत्थरों के दौर में चल रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।